इंदौर में बना एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट। सीएनजी से इंदौर में चलेंगी 400 बसें। नेपाल में हुई भारत की यूपीआई की एंट्री। नेपाल में डिजिटल लेन देन के लिए भारतीय सिस्टम पर जताया भरोसा। युद्ध के माहौल के बीच यूक्रेन में अलगाववादियों ने किए धमाके, विस्फोट करके उड़ाई गैस पाइपलाइन। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट बनाया गया है। 150 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकार्पण किया है। इस प्लांट में गीले कचरे से सीएनजी तैयार की जाएगी। इस सीएनजी फल, सब्जी, खराब खाना, हरी पत्ती और फूलों के वेस्ट से तैयार होगी। इससे शहर में 400 सिटी बसों को चलाया जाएगा। जमीयत उलेमा हिंद अध्यक्ष मौलाना अशरद मदनी ने अहमदाबाद बम धमाकों पर स्पेशल कोर्ट के आदेश पर नाराजगी जताते हुए इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट का फैसला अविश्वसनीय है, हम सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में एक और चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई है। इस केस में सजा पाने वाले एक दोषी ने कबूल किया है कि उन्होंने उस वक्त के सीएम और मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी को मारने के लिए शहर के सिविल हॉस्पिटल में भी बम प्लांट किए थे, क्योंकि वो जानते थे कि घायलों का हालचाल जानने के लिए सीएम हॉस्पिटल में जरूर आएंगे। लेकिन गनीमत ये रही कि उनमें से किसी भी बम में विस्फोट नहीं हुआ। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कल यानी कि रविवार को मतदान होगा। सुबह 8 बजे से 6 बजे तक लोग वोट कर सकेंगे। प्रदेश भर में पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। इस दौरान राज्य में सभी दुकानें और व्यावसायिक संस्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा कर्मचारियों को पेड लीव भी दी जाएगी। भारत में 300 से ज्यादा चीनी ऐप बैन होने के बाद चीन ने माना है कि सरकार के इस कदम से उसकी कंपनियों को बड़ा नुकसान हुआ है। चीनी प्रवक्ता गाओ फेंग का कहना है कि चीनी कंपनियां भारत में निवेश के माहौल से काफी फिक्रमंद हैं। नेपाल में भारत के यूपीआई की एंट्री हो गई है। नेपाल के लोग भी जल्द ही यूपीआई तकनीक के जरिए भुगतान कर सकेंगे। इस पहल से नेपाल में लोगों के लिए सुविधा बढ़ेगी, साथ ही डिजिटल लेन देन को भी बढ़ावा मिलेगा। नेपाल के साथ साथ इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ब्रिटेन पर समुद्री तूफान यूनिस का खतरा मंडरा रहा है। इसकी वजह से पहली बार लंदन में डेंजर टू लाइफ वेदर वार्निंग जारी की गई है। कार्नवाल काउंटी के किनारे से टकराकर सैकड़ों फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। इससे कई दशकों में सबसे भीषण तूफान बताया जा रहा है। रूस से युद्ध संकट के बीच यूक्रेन में लगातार दूसरे दिन धमाके हुए हैं। पूर्वी यूक्रेन में कथित रूस समर्थित अलगाववादियों ने एक कार को निशाना बनाया, वहीं एक गैस पाइपलाइन को भी विस्फोट कर उड़ा दिया गया। इन दोनों ब्लास्ट को रूस से युद्ध के ट्रेलर के रूप में देखा जा सकता है। अब बात आज के इतिहास की। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1627 को मराठा परिवार में शिवनेरी यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था। शिवाजी की बहादुरी के किस्से आज भी लोगों में जोश भर देते हैं। कई ऐसी हकीकतें हैं जो कई बार किसी कहानी की तरह लगती हैं, लेकिन सच हैं। वास्तव में शिवाजी का संघर्ष उस कट्टरता और उद्दंडता के विरुद्ध था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उसकी छत्रछाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। शिवाजी हर धर्म के लोगों को मानते थे। उनकी सेना में कई मुस्लिम सिपाही भी थे। माता जीजाबाई धार्मिक स्वभाव वाली होते हुए भी गुण स्वभाव और व्यवहार में वीरांगना नारी थी। उन्हीं से शिवाजी के अंदर मानवता, दया, धर्म और वीरता के गुण आए थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें आज एक आदर्श और महान राष्ट्रपुरुष के रूप में स्वीकारा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का 3 अप्रैल 1680 में 3 सप्ताह की बीमारी के बाद रायगढ़ में स्वर्गवास हो गया था। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।